जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम सभी को। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ काफी मजे में होंगे और तैयारी चल रही होगी। किसकी? तो भैया बिहार सिविल कोर्ट मेंस की। इसी पे हम लोग आज बात करने वाले हैं, बिहार सिविल कोर्ट मेंस की तैयारी कैसे करें। यूं तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएगी, लेकिन जो इस वीडियो में आज हम फड़िया फड़िया के, समझते हैं, बिहारी भाषा में बोलते हैं फुटा फुटा के, मतलब तोड़ तोड़ के अलग अलग करके जो चीज़ों को हम बताने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जो भी लोग बिहार पुलिस सिविल कोर्ट, सॉरी माफ़ कीजिएगा, बिहार सिविल कोर्ट मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो कल आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। लगभग 42,000 से अधिक लोगों ने इसमें सफलता पाई है प्रीलिम्स में। अब मेंस होना है। तो सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन है आप लोगों का कि मेंस की परीक्षा कब होगी, सिलेबस का पैटर्न क्या है, इसका एग्जाम का पैटर्न क्या है, सब्जेक्टिव किस में पूछेंगे, किस तरह के सब्जेक्टिव पूछेंगे, ये सारे डॉट इस वीडियो को देखने के बाद आपका आज क्लियर हो जाएगा। और फाइनली कुछ वीडियो हमने पहले से उपलब्ध कराया था और अब रेगुलर बेसिस पे या अल्टरनेट डे पे आपको वीडियो डेली मिलना शुरू हो जाएंगे बिहार सिविल कोर्ट मेंस के दृष्टिकोण से। चाहे वह आपका जीके जीएस जो वन लाइनर लिखना हो, चाहे वो आपका कंप्यूटर का सिलेबस हो, चाहे वो करंट अफेयर्स के सिलेबस हो, तमाम तरह की चीज़ें आपको चैनल पे डेली बेसिस पे मिलने शुरू हो जाएंगे। और सबसे जो बड़ी समस्या है आप लोगों की, ऐसे राइटिंग, इसके लेकर के भी आपको जो है वीडियो उपलब्ध होना शुरू हो जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए। इसके साथ साथ कुछ विशेष टिप्स और ट्रिक के साथ हम तैयारी को शुरू करने वाले हैं बिहार सिविल कोर्ट मेंस एग्जाम को लेकर के। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखेंगे कि अगले 30 दिन की आपकी रणनीति क्या होना चाहिए, किस तरह से पढ़े। तो सबसे पहले कोई भी एग्जाम को अगर आप टारगेट करते हैं तो आपको बखूबी अच्छे से पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है। और ऐसे में अगर प्रीवियस ईयर उपलब्ध हो तो काफ़ी ज़्यादा और भी मज़ा आ जाता है। जैसा कि आज कल सुबह में ही एक वीडियो बनाया था मैंने और उसमें कटअप की भी चर्चा की थी। उसमें मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था और 2-3 चीज़ें बताई थी। मैं फिर से आपको वापस से बताता हूँ। इससे पहले इसी एडवर्टाइजमेंट या 4 तरह का निकाला गया था एडवर्टाइजमेंट: सिविल कोर्ट क्लर्क, प्यून, स्टेनोग्राफर और कोर्ट रीडर। तो हम बात करेंगे थोड़ा सा कोर्ट रीडर। जो कोर्ट रीडर की एग्जामिनेशंस हो गई है, इसका पीटी मेंस हो गया, लगभग सिलेक्शंस वगैरह भी हो गया है। तो जो कोर्ट रीडर का सिलेबस है ना भैया बाबू लोग, वही सेम टू सेम आपके क्लर्क का भी सिलेबस है, डिट्टो सेम है। नहीं विश्वास है तो वीडियो का लिंक आई बटन पे मिल जाएगा, जो सिलेबस वाला वीडियो है उसको आप लोग देख लीजिएगा। और टेलीग्रामों से जुड़ जाइए, वहां पे सब कुछ उपलब्ध है, मैंने डाल दिया है। फिर भी मैं बताता हूँ। हैकड़ों में जो है, हैकड़ा में आपको हिंदी लिटरेचर प्लस ग्रामर 20 नंबर के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश लिटरेचर प्लस ग्रामर इहो 20 नंबर के 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर जो है बबुआ एकड़ा में 10 नंबर के पूछेगा। तो ये तीनों हो गया क्या चीज, ऑब्जेक्टिव। अब पूछा है इसमें सब्जेक्टिव में क्या पूछा है, सॉरी माफ कीजिएगा, ये है आपका, 1 मिनट, कंप्यूटर 5 और जीके जीएस। थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा हो गया, चलिए कोई बात नहीं, क्लियर करता हूँ अभी। कंप्यूटर 5 और जीके जीएस और करेंट अफेयर्स 15। तो भैया लोग और बाबू लोग जो भी दे रहे हैं, इस चीज को समझिए। आपको कोर्ट रीडर का 20 नंबर का हिंदी इंग्लिश रहेगा आपका, फिर से मैं बता देता हूँ। 20 नंबर का हिंदी रहेगा, 20 नंबर का इंग्लिश, 5 नंबर का कंप्यूटर का फुल फॉर्म खाली 5 को पूछा है। ठीक है, हालांकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में करा दूंगा, कल परसों में हो जाएगा वो भी, संडे को। और जीके जीएस और करंट अफेयर्स 15 नंबर का। ये सब सब्जेक्टिव है आपका। इसमें भी आपको ऐसे लिखना है, राइटिंग लिखना है, मुहावरा का अर्थ बनाना है, वाक्य शुद्ध है कि नहीं उसको चेक करना है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसमें भी ऐसे है, लेटर है, लिखना है, 1 वर्ड्स है, मिस स्पेल्ड है, ये सब पूछा हुआ है। किसमें? कोर्ट रीडर का जो हुआ है। अब कहिएगा कोर्ट रीडर आप क्यों बता रहे हैं, आप मेंस का क्लर्क का ना बताइएगा। नहीं, कोर्ट रीडर का एग्जाम हो गया है, प्रीवियस ईयर पेपर उपलब्ध है और सेम टू सेम ऐसा इसमें भी होगा। ये चीज कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेगा पूरा। कंप्यूटर का 5 को फुल फॉर्म पूछा है, जीके जीएस एकदम हलवा वाला पूछा है।
हलवा वाला पूछा है, उस समय बिहार का राज्यपाल कौन है, ये पूछा है। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंध है, ये पूछा है। इस तरह के बहुत जो आसान आसान से प्रश्न है वन लाइनर, जिसको कि आप आराम से बना सकते हैं, उतना जानकारी आप लोगों को है। बस उसमें एक लाइन में लिखना है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। जैसे कि प्रश्न पूछेगा कि महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन की, कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो आप आज पहले क्या था कि ऑप्शन टिक कर देते थे, नहीं, इसमें लिखना है इस तरह के प्रश्नों में कि महात्मा गांधी ने वर्ष 1924 में बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। या पूछ दिया कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, आपको लिखना है इस तरह से पूरे लाइन में, वहां पे ऑप्शन नहीं रहेगा। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं। ऐसे पूछा जाएगा। ये जो 15 नंबर का जीके जीएस करंट अफेयर्स है मिला करके, अब बाकी ये तीन तो हम बताइए दिए, तो कितना हो गया 20 20 40 और 40 और 20 60 हो गया। और 30 नंबर का बबुआ रे, 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, एकरा में मैथ रहेगा 10 गो और रीजनिंग रहेगा 10 गो और कंप्यूटर रहेगा, कंप्यूटर रहेगा 10 गो। ये तीनों रहेगा ऑब्जेक्टिव और ये सब रहेगा सब्जेक्टिव। ये कोर्ट रीडर का है। यही सेम चीज यहाँ पे परीक्षा का पैटर्न क्लर्क का भी रहने वाला है। तो कोर्ट रीडर का पीवाईक्यू हम कल से शुरू करने वाले हैं, अब बढ़िया से आप लोग देखिएगा। तो वही सेम चीज इसमें भी पढ़ना है। 30 नंबर का जो है, 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव, उसके बाद कितना बच गया 60 नंबर का सब्जेक्टिव। सेम टू सेम इसमें भी आपको रहेगा। तो मेंस का परीक्षा, तो ये चीज आई थिंक परीक्षा का पैटर्न जो है क्या रहेगा, ये चीज मैंने क्लियर कर दिया है आप लोगों को। बैठा लीजिएगा, फिर से मैं एक बार समराइज कर देता हूं। 10 नंबर मैथ से, 10 नंबर रीजनिंग से और 10 नंबर कंप्यूटर से। ये 30 नंबर ऑब्जेक्टिव रहेगा आपको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसे इनपुट डिवाइस निम्नलिखित में से क्या है, इस तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप। और बाकी जो 60 नंबर है, 60 में कौन कौन, 20 हिंदी 20 इंग्लिश। इसी हिंदी इंग्लिश में लिटरेचर, सॉरी जो लिखने वाला पार्ट है डिस्क्रिप्टिव टाइप का, ऐसे राइटिंग, वही वो भी रहेगा, ग्रामरो रहेगा। तो 20 20 40 हिंदी हो गया। और इसके बाद जो है आपका हिंदी इंग्लिश, और 5 नंबर का कंप्यूटर का फुल फॉर्म दिया है। तो मान के चलिए 5 नंबर का इस बार 2-5 को क्वेश्चन पूछ देगा नंबरिया, तो 5 नंबर कंप्यूटरों से डिस्क्रिप्टिव पूछेगा। कितना हो गया 45 हो गया। अब 15 नंबर जीके जीएस का रहेगा, उसमें करंट अफेयर से रहेगा, एगो हिस्ट्री से, एगो ज्योग्राफी से, एगो पॉलिटी से, 2 करंट अफेयर से, ऐसे करके वन लाइनर वगैरह में लिखना रहेगा। तो सिलेबस को सबसे पहले जानिए, अब पीवाईक्यू देखिए, उस हिसाब से अब तैयारी कीजिए। अब ऐसे राइटिंग जो सबसे बड़ा आप लोगों का समस्या है वो दूर हो जाएगा। बहुत जल्दी हम शुरू करने वाले हैं एगो वीडियो, ऐसे कैसे लिखे उत्कृष्ट निबंध, आई बटन में मैं लिंक डाल दूंगा, वो जरूर देखिएगा। प्रैक्टिस करना है, लिखना है, इसमें कोई रटना, कोई शॉर्टकट ट्रिक है नहीं। आप जितना मेहनत कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, करत करत निशान ते जरमती हो तो सुजान, आपने सुना होगा ये। तो अब जितना लिखिएगा ना, उतना आपका स्किल डेवलप होगा, उतना आप सोच पाइएगा। हालांकि जो एग्जाम का टॉपिक था वो बहुत आसान ही टॉपिक था, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, ठीक है। तो ये चीज आप अच्छे से आई होप कि समझ गए होंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, परीक्षा का स्वरूप कैसा होने वाला है, समझ गए दोस्तों। अब चलिए, सबसे बड़ा सवाल जो है, परीक्षा कब तक होगा भैया, इतने कम समय में तैयारी कैसे करें। 10 दिन का 15 दिन बहुत है, 15 दिन बहुत है इसको पढ़ने के लिए। कंप्यूटर का सिलेबस आपका 5 दिन में खत्म, जैसा जैसा क्वेश्चन पूछा है 5-7 दिन में खत्म। शुरू करेंगे हम लोग भी क्लास से जल्दी है, शुरू बहुत पहले हो भी चुका है कुछ क्लास कंप्यूटर का। उसके बाद हिंदी इंग्लिश में जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो एकदम हलवा है, हलवा फ्री का नंबर है। वो मामला जो है लेटर पे, एसे पे, इसी दोनों पे आपको करना है, तो वो भी हम कराएंगे। आप लोग अपने से भी करिए, लेकिन करिए, कहीं से भी पढ़िए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब मैं बताता हूँ क्योंकि अगर मैं बताऊं तो कोर्ट रीडर हो चाहे स्टेनोग्राफर हो, पीटी के बाद अगले 10 से 15 दिनों में मेंस का परीक्षा हो जाएगा। क्योंकि अगले 15 दिनों में लगभग महीने के लास्ट में
बीपीएससी 17वीं का मेंस भी होना है और इन्होंने भी कह दिया कि हम पटना में ही एग्जाम लेंगे और बहुत ही जल्द आपको नोटिस बताएंगे। तो हो सकता है उसी के इर्द गिर्द एक ही दिन में हो जाएगा एग्जाम आपका, या अगर ये बहुत लेट करेगा तो फर्स्ट वीक ऑफ मई में हर हाल में एग्जाम हो जाएगा आपका। तो तैयार रहिए, मेंटली फिजिकली। लेवल 4 का जॉब है, अब बढ़िया सीट है, 12 गुना रिजल्ट हालांकि 13 गुना दिया है, कंपटीशन है, लेकिन कोई बात नहीं, इस पे एक्सपेक्टेड कटअप भी हम बहुत जल्द जो है आप लोगों को बता देंगे। हालांकि तैयारी आप लोग को शुरू कर देना चाहिए, अब इसमें कहीं से कोई किंतु परंतु एक बट नहीं लगाइए, जी जान से लग जाइए। तो अब जो है सबसे परीक्षा का पैटर्न समझ गया, परीक्षा कब होगा, तैयारी शुरू कर दीजिए, हो जाएगा जब होना होगा, नहीं होगा फिर भी पढ़ते रहिए। किस विषय से कितने प्रश्न रहेंगे, किसमें सब्जेक्टिव रहेंगे, क्लियर मैं कर चुका हूं, ठीक है। अब जो है आगे की रणनीति क्या होगी, तो रणनीति के लिए अब देखिए, सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर हम कल से कराएंगे, या कहीं टेलीग्राम आप ज्वाइन कीजिए ना, अभी तुरंत मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर डाला हुआ है, नहीं तो हम करा भी देंगे। तो प्रीवियस ईयर पेपर आप देख लीजिए। अब प्रीवियस ईयर के बाद अपने आप को देखिए कि हम कहाँ हैं। प्रीवियस ईयर किसका लिखना है, कोर्ट रीडर का। ये सब इतना फोड़ के कहीं नहीं बताएगा, आया अपना पढ़ा रहा है, कोर्स बेच रहा है हमको, बस हम आपको बता रहे हैं, इतना फड़िया के फूटा के समझ जाइए। तो पढ़ना शुरू कीजिए, पीवाईक्यू को देखिए, एनालाइज कीजिए, और ऐसे राइटिंग का लिखना है तो कुछ यूट्यूब पे हेल्प लीजिए, बहुत सारा चैनल है, फ्री में मिल जाएगा। या अगर आप पटना में है तो बहुत सारा कोचिंग टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेगा, लेकिन कंटेंट देख लीजिएगा टेस्ट सीरीज का क्या पैटर्न है, कट कॉपी पेस्ट तो नहीं मार रहा है, सिलेबस कुछ और है, पैटर्न कुछ और है, कुछ और रहा है। और नहीं अगर हो रहा है तो एगो दूगो दोस्त को पकड़िए जो थोड़ा ठीक ठाक हिंदी इंग्लिश जानता हो, लिख के उसको दिखाइए। एक पैटर्न तो लेटर का तो एक पैटर्न है, उसको फॉलो कीजिए, कंटेंट कुछ भी है उसमें लिख देना है, मेन थोड़ा ऐसे पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस जरूर कीजिए आप लोग, मैं यही कहूँगा, कहीं से भी पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, रिलेवेंट कंटेंट पढ़िए और डेली पढ़िए, प्रैक्टिस कर दीजिए। अगले आने वाले 1 महीना के लिए बहुत ही अच्छा जॉब ये मिलने वाला है। इसके बाद 10 नंबर का इंटरव्यू होगा, मेंस में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, 10 में कितना भी खराब देगा तो 3, 4, 5 नंबर इंटरव्यू में दे ही देगा। तो आई होप कि ये सारी चीज़ आप लोग काफ़ी अच्छे से समझे होंगे, बहुत मज़ा आया होगा सेशन को देख करके, इतना जो फड़िया के बताए हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि मज़ा आया होगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है। और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज़रूर जुड़ जाइए, खास करके फेसबुक और टेलीग्राम से, क्योंकि हर तुरंत अपडेट होते रहता है इन दोनों में। बाकी हमसे बातचीत करना है तो इंस्टाग्राम में जुड़िए। चलिए फिर मिलेंगे फिर किसी अपडेट के साथ, हम मस्त होके पढ़ते रहना है। जय हिंद।